हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं वापस आ गई हूँ एक न्यू रोमांटिक स्टोरी की एक्सप्लेनेशन लेकर। सो गाइस, सबसे पहले थैंक यू सो 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 मच, क्योंकि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया। मैं जैसे छोटे से यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, आज मैं एक न्यू रोमांटिक मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। इस मूवी में 12 एपिसोड्स हैं, जिनमें 3 एपिसोड्स करके मैं आपको एक साथ समझाऊंगी। तो पूरी 4 टोटल वीडियोस आएंगी। सो आज की जो स्टोरी है ना, वो बिल्कुल रियल लाइफ बेस है। मतलब एक ऐसी लड़की के बारे में है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, उसे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है और इस चीज़ का लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। वो किसी को मना नहीं कर पाती, इसलिए ऑफिस में सारा काम लोग उसे देखकर अपने आप फ्री हो जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारा मेन लीड है, अपना काम टाइम पे करता है, टाइम से जाता है और उसके बाद अपना फ्री रहता है, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करता है, पैशन फॉलो करता है। तो वो कैसी होगी, तो बिल्कुल अलग लोगों की लव स्टोरी। चलिए देखते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें हमारी मेन लीड मायोमी को दिखाया जाता है। वो काफ़ी लड़खड़ा कर चल रही थी, या तो वो ड्रंक थी या फिर वो बहुत लेट काम से आई थी, इसीलिए। तो रात को फिर वो आते ही कपड़े उतारती है और बस सो जाती है। उस वक्त टाइम 1:30 बज रहा था और वो बताती है कि मैं रोज़ इसी टाइम पे सोती हूँ। अगले दिन वो अपने ऑफिस जाती है और लंच अपने टेबल पे काम करते करते खा रही होती है। तो वो बताती है मेरी लाइफ इतनी ही हैक्टिक है और मैं बस यहीं लंच ब्रेकफास्ट बैठ के काम करते करते करती हूँ। फिर वो जा रही होती है कहीं, तो वो लड़खड़ा जाती है स्टेयर्स पे से। तो सामने से हमारे मेन लीड सुकासा की एंट्री होती है। वो उसे बचा लेते हैं गिरने से। और सुकासा मायोम के डायरेक्टर हैं और पहले भी वो उसकी पुरानी कंपनी में बॉस रह चुके हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तो वो थैंक यू बोलती है और उसके बाद वो स्माइल पास करके वहाँ से चले जाते हैं। आगे हमें मायोमी और सुकासा के इंटीमेट मोमेंट्स को दिखाया जाता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे थे और बातें कर रहे थे कि मुझे डायरेक्टर में बुलाया करो, इस टाइम पे मैं सिर्फ तेजी हूँ, या फिर सुकासा बुलाया करो। तो पता नहीं ये शायद मायोमी का ड्रीम था या फिर ये एक्सपीरियंस कर चुकी है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे बिल्कुल। अब सिलसिला शुरू होता है मायोमी की असली ज़िंदगी का। तो हमारी मायोमी बहुत महान है। वो सबका काम खुद ही करती है, वो किसी को ना ही नहीं कर पाती। तो सारा होटल का काम, सेल्स का काम, राइटिंग का काम सारे लोग उनसे करवाते हैं। हेलो मायोमी, सॉरी मायोमी, ऐसा कह कह के। तो वो बस ओके ओके कह जाती है। जो भी काम होता है वो उसकी लिस्ट अपने लैपटॉप पे लगा लेती है। तो उसकी हमेशा लैपटॉप भर जाता है लिस्ट से, जिसे उसे कंप्लीट करना होता है उसी दिन। बाकी उसके साइड के लोग इतने टेंशन फ्री बैठे होते हैं, क्योंकि वो सारा काम मायूमा को करना होता है। वो बेचारी पूरे दिन लगी रहती है काम में। उसके छुट्टी के टाइम भी काम इतना रहता है, लेकिन उसके पास एक सीक्रेट वेपन है। वो चॉकलेट खाती है और उसका दिमाग बहुत तेज चलने लगता है। तो वो सारा काम एक बार खा के निपटा लेती है, जल्दी जल्दी जल्दी। उसका रोज़ का है ये, क्योंकि उसे वहाँ काम जो इतना सारा करना होता है, 10 लोगों का काम उसे अकेले को करना होता है, इसीलिए वो चॉकलेट का डब्बा हमेशा अपने पास ही रखती है। उधर हमें सुकासा को दिखाया जाता है। वो अपने काम कर रहे होते हैं, तो वहीं एक इंटर्न उनके पास आकर बोलता है कि मुझे कुछ सिखा दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो पहले तो उससे काफ़ी सारे ड्रिंक मंगवाते हैं, उसके बाद उससे कहते हैं कि फालतू टाइम मत वेस्ट करो मेरा, जाओ यहाँ से। अगर मेरा काम जल्दी हो गया 6 बजे से तो मैं बता दूंगा, वरना नहीं। सब लोग उन्हें मीन बताकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे और भी कई सारी मूवीज़ और ड्रामास का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। सो प्लीज़ वो होल मूवी इन वन वीडियो या ड्रामा ज़रूर चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मायूमी वहीं बैठी होती है 6 बजे के बाद भी, लेकिन उसके सारे कलीग्स घूमने फिरने चिल करने 6 बजे के बाद चले जाते हैं। वो वहीं बैठी सोच रही होती है कि कैसी लाइफ है मेरी, सबका काम मुझे ही करना होता है। और वहाँ फिर अचानक से डायरेक्टर आते हैं उसके हेड टीम के। वो उससे कहते हैं तुम आज फिर से ओवर टाइम कर रही हो, जाओ यहाँ से। वो उसे डांट मार के वहाँ से भगा देते हैं। एक्चुअल में उसके ऑफिस में रूल है कि तुम 6 बजे के बाद नहीं बैठ सकते और ना ही तुम काम घर के लिए ले जा सकते हो, लेकिन फिर भी वो इसीलिए पूरे दिन लगी रहती है, जल्दी से जल्दी 6 बजे तक काम कंप्लीट कर दे औरों का भी। वहाँ डायरेक्टर भी वहीं पे खड़े होते हैं। वो कहते हैं आज फिर से लेट जा रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो वैसे बहाने बनाने लगती है, लेकिन डायरेक्टर कहते हैं नहीं नहीं, तुम अच्छा ही करो, तुम्हारे साथ फिर यही होगा, तुम्हारा लोग यूज़ करके छोड़ देंगे। वो वहाँ बेचारी खड़ी रह जाती है लिफ्ट में। आगे हमें दिखाते हैं यूमी डायरेक्टर से कहती है कि आपने कि लोगों की हेल्प करना छोड़ दिया है, आप ही ने तो मुझे सिखाया था पहले कि सबकी हेल्प करनी चाहिए। एक्चुअल में वो पहले भी साथ में काम करते थे और वो उसके बॉस थे, इसीलिए सारी चीज़ें वो उन्हीं से सीखी थी। लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुके हैं, वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं।
आगे हमें डायरेक्टर सुकासा को उनके घर पे दिखाया जाता है। वो काफ़ी फ्रेश हैप्पी फील कर रहे होते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल होममेड खाना बनाते हैं अपने लिए। अच्छे से वेजीज काटते हैं और अपने उन्हें ब्रॉयल करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, अच्छा सा मील अपने लिए प्रिपेयर करते हैं, फुल वाइन के साथ मज़े में खा रहे होते हैं अपना खाना। वहाँ दूसरी तरफ मायूमी बेचारी बैठी होती है, कुछ खा रही होती है लेकिन उसे मज़े भी नहीं ले पाती खाने के। कहती है कि अभी तो ये भी करना है, वो भी करना है, लॉन्ड्री है, घर का सामान सब कुछ लाना है। वहाँ मज़े में डायरेक्टर सुकासा सो रहे होते हैं अपना सेम 11 बजे टाइम पे। लेकिन वहाँ मायूमी उसको 12 बज जाते हैं सोते सोते, उसके बाद भी नींद नहीं आती उसे रात को। अगले दिन वो जल्दी जल्दी ऑफिस आती है। उसके बाद उसकी आंखें फटी हुई होती हैं क्योंकि रात को सो नहीं पाई थी, पता नहीं किस टेंशन की वजह से। तो सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ आपको, क्या हुआ। लेकिन उसके बाद वो सबका काम करती है और फिर वो की तरफ से एक डिनर पे जाते हैं। तो वहाँ पर सुकासा भी बैठा होते हैं और वहाँ मायूमी वो सब बातें कर रहे होते हैं कंपनी के बारे में ही। तो वो एक दूसरे को टॉन्ट मारने लगते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा काम करती हो, तुम तो बिल्कुल बस हार्ड वर्किंग के चक्कर में अपनी लाइफ खो बैठी हो। वो और डांटने लगती है डायरेक्टर को कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो पहले सबकी हेल्प करते थे, अब तो तुम बिल्कुल बदल गए हो, सेल्फिश कहीं के, किसी की हेल्प नहीं करनी, कुछ नहीं, बस अपना काम से काम। तो वो कहता है कि आजकल की लाइफ में सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ऐसी उनकी बहुत सारी लड़ाई हो जाती है। वो बाहर जाते हैं, वो बातों बातों में बाहर चले जाते हैं। तो वहाँ बाहर जाके वो काफ़ी सारी बातें करते हैं। तो मायूमी के मुंह से निकल जाता है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाइड कर दूंगा। तो उसके बाद मतलब वो बंदा कोई भी मौका नहीं छोड़ता, जबकि उनकी अभी अभी लड़ाई हुई थी। तो फिर हमें सुबह का टाइम दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे हो जाता है और मायूमी सुबह उठती है और फिर अपने आप को सकुजा के साथ पाती है। मतलब वो भी उसे सब याद आ जाता है रात के बारे में और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होती है। वो नेकेड होती है और उस पर बेड पे बैठ के बस देखी जा रही थी कि शिट ये क्या हो गया, ये सब हमारे तो लड़ाई हो रही थी, हम यहाँ कैसे आ गए। फिर वो धीरे धीरे याद करने की कोशिश करती है। तो फिर वो याद करती है कि जब उसने कहा कि हाँ कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर दूंगा, उसके बाद वो दोनों जाने को रेडी हो जाते हैं और इसमें कोई फोर्स नहीं था। और उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से ही गई थी उसके साथ। और फिर वो वहाँ जाते हैं उसके अपार्टमेंट में और वो काफ़ी एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। काफ़ी वो दोनों काफ़ी हैप्पी लग रहे थे, पैशनेट लव बर्ड्स। और उसके बाद ना अगले दिन होता है तो मायूमी ना पहले तो अपने घर पहुंच जाती है बिना बताए सकुजा को, उसे वहीं सोता छोड़कर। आगे वो भाग कर आती है तो वो सोच रही होती है कि ये क्या हो गया यार, ये गलत हुआ और हमारी तो लड़ाई हो रही थी रात, तो पता नहीं क्या क्या। वो कहती है यार शिट, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या मुझे वो पसंद आ गए हैं, ये एक वन नाइट स्टैंड था। वो इन बातों में कंफ्यूज होती है। और फिर वहाँ वो अगले दिन वो काफ़ी शाय फील कर रही होती है ऑफिस जाने में। लेकिन वहीं सामने से डायरेक्टर आ जाते हैं, वो ना गुड मॉर्निंग कहती है। वो पूछते हैं कि तुम वहाँ से वैसे ही वापस आ गई। तो वो उन्हें सॉरी कहती है कि हाँ बस जल्दी जल्दी में आ गई। उसके बाद वो पूछती है कि हमारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। तो वो कहते हैं कि वो तुम शायद मुझे ज़्यादा अच्छे से जानती हो, हम अडल्ट हैं। तो वो बेचारी उसका मुंह तो उतर ही जाता है, वो तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी और एक्चुअल में बात कुछ और ही थी। डायरेक्टर की तरफ से तो ऐसा कुछ था ही नहीं। वो उसके बाद अपने काम में डेली रूटीन में लग जाती है। उसके बाद सब लोग वही वही काम, सारा काम उसे देने में बैठ जाते हैं। बुढ़े से लेकर जवान तक सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि तुम ये करो वो करो। वापस से काफ़ी सारी चिट्स येलो कलर की उसके लैपटॉप पे लग जाती हैं जो उसकी टू डू लिस्ट है। लेकिन वो फिर से बाहर खा के अपने अंदर एनर्जी लाती है और फिर काम करना शुरू कर देती है। इधर हमें कहानी के एक नए एलिमेंट को दिखाया जाता है। वो चीफ होते हैं उसी सेम कंपनी में किसी और सेक्शन में। तो वो भी एक प्रो होते हैं, मतलब जो भी काम उन्हें मिले वो ज़रूर करके दिखाते हैं। उन्हें भी ना वही सेम चॉकलेट खाने की आदत है जो मायूमी खाती है। आगे हमें दिखाते हैं कि मायूमी वही अपने दोस्त से बात कर रही होती है, वो उससे हेल्प मांग रही होती है उसकी दोस्त। तो मायूमी कहती है कि कोई नहीं, मैं ही कर दूंगी सारा काम, तुम हेल्प क्यों मांग रही हो। तो वो थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है कि मैं तो सिर्फ हेल्प मांग रही हूँ लेकिन ये तो हमेशा मेरा सारा काम कर देती हैं, मैं कुछ सीख नहीं पाती। तो मायूमी की कलीग है ना, वो कहती है कि चलिए आप ही कर दीजिएगा काम। एक्चुअल में ना शाम को मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं कंट्री साइड से, तो उनके साथ डिनर करना है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, प्लीज़ आज ही करके दे दीजिएगा ये काम। वो एक्चुअली में दूसरे का काम कर रही थी वो लड़की भी। तो यही चल रहा है इनके यहाँ पे कंपनी में कि दूसरा दूसरे का काम कर रहा होता है। वो मस्त खुशी खुशी करके चली जाती है अपना काम, बचा हुआ सारा मायूमी में भी छोड़ जाती है कि वहाँ 7:30 बज गए होते हैं। वही सेम उसी के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर वापस आते हैं। वो कहते हैं कि तुम वापस रुकी हुई हो। वो सब बहुत डांटते हैं, कहते हैं कि कितनी बार तुम ओवर टाइम करोगी, जाओ घर।
वहीं पर डायरेक्टर भी खड़े होते हैं, वो अपना जूस पी रहे होते हैं। तो मायूमी उन्हें देख के पीछे को हटने लगती है और वो डर जाती है अचानक से वहीं देख के, क्योंकि वो तो कभी लेट जाते ही नहीं थे। तो जितने पीछे मुड़ती है गिरने वाली होती है, स्लिप होने वाली होती है, इसलिए वो पीछे से आके उसे गिरने से बचा लेते हैं। वो उन्हें थैंक यू बोलती है। वो कहती है कि एक्चुअली में कुछ काम था तो इसलिए रुकी हुई थी। जब वो गिरने वाली होती है ना, उसके हाथ से एक बैग गिर जाता है। उस बैग में कुछ पेपर्स थे एक्चुअल में, और उसकी मायूमी ना अपने फ्रेंड का काम कर नहीं पाती 6 बजे तक, इसीलिए वो जल्दी से अपने घर जा रही होती है कि बचा हुआ काम घर जाके कर लूँगी। वैसे ही आज 7:30 तक रुक गई थी वो, लेकिन अलाउड नहीं होता ऐसे पेपर लेके जाना घर, डॉक्यूमेंट कंपनी के, वो कॉन्फिडेंशियल हो सकते हैं। और वहीं सामने से उसके हेड वाले डायरेक्टर आ रहे होते हैं और सुकासा भी। वो कहते हैं कि तुम अब तक गई नहीं? तो कहते हैं कि बस मैं जा ही रही हूँ। तो वो भागे भागे ही सुकासा के साथ जाती है। सुकासा कहते हैं कि मैं तुम्हें आज नहीं बताऊंगा इन्हें कि ये तुम लेके जा रही हो, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बदले तुम मेरे घर चलो। तो वहाँ पे जब वो घर जाती है तो वो तो कुछ और ही सोचने लगती है कि इन्होंने मुझे घर क्यों बुलाया, और वो बहुत शाई हो रही होती है और वापस जाने वाली होती है। तो वो कहते हैं चलो साथ में काम करेंगे। तो वो वहाँ पे बैठ के दोनों काम करते हैं, और बेचारी वो तो मायूमी तो बहुत खुश होती है कि चलो किसी ने तो मेरी हेल्प करी। तो वो रात को बैठ के काम करते हैं दोनों। उसके बाद वो कहती हैं कि तुम क्यों ओवर टाइम करती हो, तुम इतनी अच्छी क्यों बनती हो, सब लोग फिर तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। वो कहती है कि क्योंकि उसके वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो स्टार्टिंग से ही वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड रही है। फिर उसे अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है फ़ोन पे, गलती से ना उसकी फ्रेंड की फ़ोटो उस पर आ जाती है। वो अपने फेवरेट कॉन्सर्ट देखने गई हुई होती है, मतलब अपने पेरेंट्स के बारे में झूठ बोलकर और फेवरेट कॉन्सर्ट देखने गई थी, और अपने दोस्त को सारा काम देके चली गई। मतलब वो इतना दुख हो जाती है, वो रोने लगती है। तो डायरेक्टर कहते हैं तुम रो क्यों रही हो, ऐसे सिचुएशन में तो लोग एंग्री होते हैं, तुम रो रही हो। वो कहती है कि मैं सैड हूँ बहुत ज़्यादा, मैं एंग्री नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम इतनी अच्छी क्यों हो, इसलिए तो तुम लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं, तुम इस वक्त भी सैड हो। वो कहती है कि बस वो उसने मुझे झूठ बोला, इस बात का दुख है, मुझे बता के जाती तो मैं कोई बात नहीं, खुश थी मैं। अब बातों बातों में ना काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और ना अब कोई ट्रेन बची थी जाने के लिए। तो इसलिए सुकासा मायूमी से कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ आज रात के लिए, और उसके बाद कल चली जाना। साकुसा मायूमी को कहता है कि तुम रुक तो रही हो, लेकिन घर में हमारे सिर्फ एक ही बेड है, तो हमें वही शेयर करना होगा। तो मायूमी मान जाती है पहले तो, लेकिन फिर बाद में वो थोड़ा सा हिचकिचाती है, और फिर उसे और कोई ऑप्शन नहीं था तो वहीं लेटना पड़ता है। तो वो लेट रहे होते हैं दोनों, अपने अपने बारे में सोच रहे होते हैं, अपनी लाइफ के बारे में। तो फिर अचानक से सुकासा मायूमी से तरफ बढ़ता है और फिर अचानक से रुक जाता है, कहता है नहीं नहीं आज तुम थकी हुई होगी। तो उसके बाद मायूमी भी कुछ सोच के उठ जाती है। फिर वो कहती है नहीं नहीं मैं तो स्कूल में भी बास्केटबॉल प्लेयर थी, तो मेरे में काफ़ी सारी फिजिकल स्ट्रेंथ है। तो फिर मतलब ऐसे करते करते बात वहाँ तक बढ़ी जाती है, और फिर वो सेकंड टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं बिना रिलेशनशिप के, मतलब उनका कोई नाम नहीं है, बस ये फालतू में वन नाइट स्टैंड से चल रहे हैं। तो ये सब होता रहता है। और पर वो दोनों एक दूसरे की कंपनी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी स्ट्रेस रिलीफ मोमेंट हो रहे थे। तो वो दोनों पसंद भी कर रहे थे, लेकिन वो रिलेशनशिप का नाम नहीं देना चाहते थे ऐसे। अगले दिन ना मायूमी बाहर आती है और उसने ओवर से टी शर्ट पहन रखी थी सुकासा की, और सुकासा ने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया हुआ था दोनों के लिए। तो वो खाती है तो कहती है कि कितना टेस्टी है। तो फिर वो सोचती है बीबी कि यार हमारा रिलेशनशिप क्या है, सेकंड टाइम हो चुका ऑलरेडी, लेकिन स्टिल मुझे ये नहीं पता हमारा रिलेशनशिप क्या है। लेकिन वो कहती कि ये तो उसकी शक्ल पे साफ दिख रहा है कि हम सिर्फ वन नाइट स्टैंड के लिए ही बने हैं। उसके बाद वो वहाँ पर आती है और फिर वो कहती है कि बहुत टाइम हो गया है, मैं घर जाना चाहिए। तो वो घर चली जाती है, लेकिन बाद में हमें सुकासा का सच्चा रूप दिखाई देता है। भाई वो उसे हेड ओवर हील्स प्यार करता था। बाद में वो याद कर रहा होता है कैसे वो उसकी ओवरसाइज टी शर्ट पहन के अंदर आ गई थी। वो उसे देखते ही जा रहा था, वो कह रहा था हाउ क्यूट, कितनी प्यारी लग रही थी। और उसकी जो वो टी शर्ट पहनी हुई थी वो उसे अपने आप से गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो बार बार मेरी गर्लफ्रेंड चिल्ला रहा होता है वहाँ अकेले रूम में। मतलब वो बस मायूमी के सामने ही ज़्यादा हार्ड और सिग्मा बनना चाहता था, और कि मैं किसी से प्यार नहीं करता, लेकिन सच में वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था उससे। क्या सच में लड़के इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अब ना मायूमी अगले दिन अपने ऑफिस आ गई होती है। तो वहाँ पे ना वो ऐसे टहलने जाती है थोड़ी देर के लिए। तो वहाँ वो अपने कलीग्स से बात करते सुनती है। वो दूसरे डिपार्टमेंट के होते हैं एक्चुअल में। तो वो कहते हैं कि यार काश हमारे डिपार्टमेंट में भी ओके ओके मारू-चैन होती। मारू-चैन मायूमी को ही कह रहे हैं वो, मतलब कि वो हर चीज़ को ओके ओके कह देती है। तो वो कहते हैं कि कितना सही रहता ना, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, सारा काम वही लड़की कर देती ओके ओके कह कह के। उसे बहुत बुरा लगता है कि यार मैं सब काम करती हूँ और फिर भी मुझे सब ये कहते हैं। वहाँ सुकासे भी अपनी जगह पहुँच जाते हैं वो काम करने। तो वहाँ भी सब उन्हें बताते हैं कि पता है आपको उस मायूमी चैन के बारे में, वो सब उसे ओके ओके
मायूमी कहते हैं क्योंकि वो सबका काम कर देती है और बस ओके ओके करती रहती है। सुकासा तो परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि कहीं वो फोर्स तो नहीं था जो भी उन्होंने किया, कहीं वो ऐसा कुछ चाहती ना हो, बस वो ओके ओके अपनी आदत से मजबूर हो इसलिए वो सब कर रही हो। तो वो अपने बॉस से पूछने लगते हैं कि अगर कोई ओके ओके कहे ऐसे मूड में तो उसका मतलब क्या होता है, कहीं वो सच में ऐसी तो नहीं है कि मैं फोर्स कर रहा हूँ और ऐसा कुछ हो ही ना अपनी तरफ से, कोई बात ही ना हो, मुझे पसंद ना करती हो। फिर भी वो बात मानने को तैयार नहीं होते, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत प्यारी है, वो तो बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी उन्हें कुछ सेल्फ डाउट रहता है कि कहीं ये जो भी सब कुछ हो रहा है वो गलत फहमी तो नहीं है। अगले दिन ना मियोमी ऑफिस जाती है और वहीं उसकी वो फ्रेंड आती है जिसने उसे चीट किया था। लेकिन मियोमी उसे कुछ कहती नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है जैसे पहले करती थी। बस वो थोड़ा सा सैड दिख रही होती है और ये बात वो लड़की भी नोटिस कर रही होती है। वो दोनों ना साथ में काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ना दूसरी बॉस आती हैं। वो कहती हैं उस लड़की को कि तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो वो कहती है कि हाँ मैम कर लिया, बस थोड़ा सा रह गया है। पर वो कहती हैं कि वो जो प्रेजेंटेशन कल होने वाली थी सुबह वो अभी होगी 5 बजे। तो वो सब परेशान हो जाते हैं कि कैसे करें, 5 बजे तक तो काम ही नहीं होगा। ऊपर से बॉस डांटे जा रही थी उन्हें कि तुम्हें एक दिन पहले तो कर लेना चाहिए था काम, कभी भी हो सकती थी प्रेजेंटेशन। वो बेचारी होपलेस हो जाती है, लेकिन वो हाँ मियोमी होती है तो वो मियोमी को देख के कहती है कि प्लीज़ तुम ही कुछ करो, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो होपलेस हो जाती है। बट मियोमी को तो वर्क प्रेशर हैंडल करना आता था, वो तो पहले भी बहुत सारा काम एक साथ कर चुकी थी। तो वो अपनी सूझबूझ से कुछ सोचती है, नए नए ट्रिक्स लगाती है और उसके बाद वो फ़ोन पे बात करती है उस कंपनी के प्रेसिडेंट से कि आप आज मत आइए, आप कल आ जाइए। कुछ ना कुछ बातों में लगा देती है उसे कि यहाँ पे हम इस चीज़ में स्पेशलाइज़ कर रहे हैं, अभी हम ये और कर रहे हैं। तो वो मान जाते हैं किसी तरह और फिर वो किसी ना किसी तरह सब बात को हैंडल कर लेती है। तो सब लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, उसको गिफ्ट भी दिया जाता है। फाइनली 6 बज जाते हैं और मियोमी और उसके दोस्त का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो वो आराम से अपने गिफ्ट को एंजॉय कर रही होती हैं जो बॉस ने उन्हें दिया होता है उनके हार्डवर्क के लिए। तो वो बात कर रही होती है तो साफ साफ दिख रहा होता है कि मियोमी की फ्रेंड को काफ़ी बुरा फील हो रहा होता है। एक्चुअल में ना मियोमी समझ जाती है दूसरे इंसान के चेहरे को पढ़ के कि अच्छा वो कैसा फील कर रहा है। तो वो बार बार समझ रही थी उसकी शक्ल देख के कि वो उसे थैंक यू बोलना चाहती है, वो सॉरी फील कर रही है कल के लिए। तो वो बात कह ही देती है फिर उसकी फ्रेंड की मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आपने तो शायद वो देख ली होगी फ़ोटो, क्योंकि मैंने आपको गलती से भेज दी थी। लेकिन अब से मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आपको पता है कि मुझे कॉन्सर्ट में जाना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे आपको बता देना चाहिए था पहले ही। आप तो वैसे भी मान जाती, पर अब से ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तो उन दोनों के बीच में बातें सुलझ जाती हैं। आगे मियोमी मिलने जाती है सुकासा से। तो फिर वहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि किस तरह उन्होंने वर्क प्रेशर हैंडल किया। उसके बाद सुकासा उसे प्रेज़ करता है कि वाओ तुम बहुत अच्छी हो, तुम हमेशा से हार्ड वर्किंग हो और आज तुमने दिखा दिया कि हार्ड वर्क करने से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सुकासा से मियोमी कहती है कि मुझे पता है कि आप ही हो वो जिसने मुझे वो फ़ाइल भेजी थी जब मुझे मेरी चॉकलेट नहीं मिल रही थी, दिमाग नहीं चल रहा था मेरा, तो आपने मुझे फ़ाइल भेज दी सारे क्लाइंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन वाली। लेकिन वो कहता है कि नहीं मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैंने तो बस ऐसी ही पुरानी फ़ाइल भेज दी थी, वो तो बहुत पुरानी है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उसमें अपडेशन था, कल का ही जो कुछ कंपनी में हुआ था उसका अपडेट वर्जन था। तो वो कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हमें पुराना दिखाते हैं कि जब वो मियोमी उसके घर गई थी काम करवाने और रात को जब कुछ हो गया था, उसके बाद अगले दिन सुबह होने के बाद वो जल्दी जल्दी उठता है। सबसे पहले वो सारा फाइल को कंप्लीट करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो जल्दी जल्दी सारा काम करता है सुबह जल्दी उठ के उसके लिए, और उसके बाद उसकी इस तरह हेल्प हो जाती है। तो मियोमी से बहुत थैंक यू करती है और फिर उसके बाद वो हंस रहे होते हैं। लेकिन अब देखिए ट्विस्ट। तो जो मियोमी है ना, अब तक तो आज तक उसने कभी ना नहीं बोला था, लेकिन वो समझ जाती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि शक्ल देख के समझ जाती है दूसरा इंसान क्या चाहता है। तो सामने कासा खड़ा होता है तो वो उससे पूछने वाला होता है कि तुम आज घर चलोगी क्या। तो वो पहले ही मना कर देती है, नहीं मैं नहीं चलूँगी, मुझे आज अपने घर जाना है, उसके बिना कुछ कहे। तो वो एंड में बस ये कहता रह जाता है लेकिन क्यों लेकिन क्यों, और उसके बाद ये 3 पार्ट्स एंड हो जाते हैं। गाइस बाकी के पार्ट्स ना मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगी, आई प्रॉमिस। और प्लीज़ पर आप पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लगे ना तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना गाइस, प्लीज़। उसके बाद मैं आपको जो पहले वीडियोस दी हुई हैं ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन्हें भी देख लीजिए। मैंने फुल वीडियो दे रखी हैं एक एक ड्रामे की इन 1 वीडियो एंड होल मूवी इन 1 वीडियो। प्लीज़ गाइस जाके देखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।